देह शिवावर मोहे शुभ कर्मन ते अब हो न डरो, अब हो न डरो। हमने चोइथराम अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में इस कोरोना महामारी से लड़ने के उपाय बहुत पहले से शुरू कर दिए थे। हमने फरवरी माह में ही हमारे इंटेंसिविस्ट, रेस्पिरेटरी फिजिशियन, इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट के सारे स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर मीटिंग्स कर ली थी और हमने जन जागरण अभियान उसी समय से हमारे सारे स्पेशलिस्ट ने चालू कर दिया था, जिसमें इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके ऊपर हमने हमारी प्रोग्राम चालू कर दिया था। हम लोगों ने हमारे करीब 1000 एम्प्लॉय हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस और क्लर्क्स वगैरह सभी, हाउसकीपिंग वर्कर्स वगैरह सभी की ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी थी, जिसमें पीपी किट्स पहनना, गॉगल्स पहनना, उसके द्वारा मरीजों की कैसे सेवा शुश्रूषा की जा सकती है वो करना भी हमने शुरू कर दिया था। करीब वेंटिलेटर्स, बायोपेप मशीन, मेडिसिन जो कि मरीज के इलाज के लिए काम आते हैं और जो भी अरेंजमेंट अस्पताल के भीतर करने थे वो करना हमने शुरू कर दिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के साथ मिलके हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, क्लर्क्स और पैरामेडिकल स्टाफ और हाउसकीपिंग स्टाफ इस कोरोना बीमारी से लड़कर विजय प्राप्त कर पाएंगे। कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेट बॉर्न इन्फेक्शन है। मतलब यह कि जो कोरोना संक्रमित मरीज है उसके छींकने और खांसने से यदि हम 1 मीटर की दूरी नहीं बना के रखे हैं, इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं वो यदि हमने फॉलो नहीं किए हैं तो वह इन्फेक्शन हमें लग सकता है। कोरोना संक्रमित मरीज यदि छींकता है और खांसता है और उसके आसपास की सतह है, जैसे टेबल है, कुर्सी है या डोर के हैंडल्स हैं, स्टेनलेस स्टील की सर्फेसेस हैं, बर्तन हैं, यदि वो भी हमारे छूने से कांटेक्ट में आते हैं अनजाने रूप में और यदि वह फिर हाथ जो हमने उन सतहों पर लगाया है वह अपने मुंह, नाक, आंख इत्यादि को हम छूते हैं तो वह इन्फेक्शन हमें फैल सकता है। इन्फेक्शन किसी व्यक्ति में है, इसको प्रूव करने का तरीका है जिसमें हम स्वाब टेस्ट बोलते हैं। स्वाब नाक और मुंह के रास्ते लिए जाते हैं। नाक के रास्ते जो स्वाब लेते हैं उसे हम नेसोफेरिंजियल स्वाब बोलते हैं और मुंह के रास्ते जो स्वाब होता है उसे हम ओरोफेरिंजियल स्वाब बोलते हैं। आइडियली दोनों सैंपल हमें एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया में लेना होते हैं और इस सैंपल को हम RT-PCR नाम की टेक्निक से प्रोसेस करते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लगता है। दूसरा तरीका पेशेंट में कोरोना वायरस टेस्टिंग का है, वो है ब्लड टेस्ट। इसके लिए रैपिड किट टेस्ट बने हुए हैं। रैपिड किट टेस्ट में अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसका कंफर्मेशन और अप्रूवल अभी भी टेस्टिंग फेज में। वो मरीज जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है और जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं है, पूरी तरीके से ठीक है, उन्हें हम घर में क्वारंटाइन करने की सलाह दे रहे हैं एवं इलाज लिखकर घर भेजने के बारे में बताते हैं और उनका टेस्ट हम फिर से रिपीट करते हैं कुछ दिन बाद। और दूसरे मरीज जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, जिनमें गंभीर लक्षण हैं या जिनमें लक्षण हैं, उनको भर्ती करने की सलाह देते हैं। हम इन मरीजों का इलाज एक दूसरी पद्धति जिसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर बोलते हैं उसके थ्रू हम कर रहे हैं, जिसमें हम मरीज को ऑक्सीजन हाई प्रेशर मास्क के थ्रू देते हैं। ऐसे मरीज जो कि सांस तेजी से चलती है उनको वेंटिलेटर पर ना रख के नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। इसमें काफी डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, एक बड़ी टीम चाहिए। हमारी 50 डॉक्टरों की टीम है जो हर घंटे मरीजों की देखभाल करती है, इनकी नब्ज को टटोलती है, इनकी सांस को देखती है। वर्तमान में लगभग 70 से 80% मरीज इस बीमारी से ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। देखिए, वायरस जब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू लंग्स में चलता है तो लंग में कई टाइप की सेल्स रहती हैं। उसमें कुछ प्रकार की सेल्स पे AC रिसेप्टर रहते हैं जिन पे ये वायरस अटैक करता है और उस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दवाइयां यूज की जा रही हैं वो है टोसिलिजुमैब और कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा। ये सब मेडिसिन जो भी अभी कोरोना में यूज हो रही हैं सब ट्रायल फेज में है। ये सबके ट्रायल चल रहे हैं, मेटा एनालिसिस चल रहे हैं, कोई भी अभी प्रूवन नहीं है। एक बार वायरस सेल के अंदर जाता है तो उस प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं और उसमें जो दवाइयां काम में आ रही हैं वो HCQ और क्लोरोक्विन उस स्टेज पे एक्ट करती है। फिर इसके बाद वायरस की सेल अंदर ब्रेक होके वहां पे RNA
उसका रिलीज होता है और आरएनए फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्रोटीन ब्रेक होता है। इसको सबको प्रक्रिया को प्रोटीन फॉर्मेशन एंड प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होता है। तो इन स्टेजेस पे, विभिन्न स्टेजेस पे एक्ट करने वाली ड्रग्स लोपिनाविर, राइटोनाविर और रेमडेसिविर, जो हम लंग्स में देख रहे हैं, काफी लंग इन्वॉल्व हैं। कुछ पेशेंट्स को ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है, किसी को ARDS है, उन पेशेंट्स को हम हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड दे रहे हैं और हमने देखा है कि इससे पेशेंट्स काफी बेनिफिट करे हैं। जहाँ से वैक्सीन की बात है वो अभी सब ट्रायल फेज में चल रहा है और ऐसा सुनने में आया है कि इजराइल वगैरह इसमें काफी आगे की स्टेज तक पहुंच गए हैं। धन्यवाद। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोविड-19 से कई मरीज श्वास की तकलीफ के बिना भी दूसरी तकलीफों से आ सकते हैं, जैसे मुंह का स्वाद खत्म होना, बार बार निकली आना, उल्टी आना या बार बार तकलीफ दस्त लगना। जांच में ऐसा पता चलता है कि इन मरीजों के लिवर में सूजन होती है, जो मेडिकल की भाषा में हम बोलते हैं कि उनका SGOT, SGPT बढ़ जाता है। इसको हम ट्रांस अमाइनाइटिस मिलते हैं। अभी तक के अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि जिन मरीजों को पेट संबंधित शिकायत होती है कोविड-19 के कारण, वो तकरीबन सभी मरीज बिना किसी ज़्यादा तकलीफ के ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिन मरीजों को श्वास की तकलीफ है और उन मरीजों में यदि लिवर संक्रमित होता है या उनके एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम SGOT, SGPT बोलते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं। कोरोना वर्ड जैसे ही जहन में आता है, एक नेगेटिविटी, एक खौफ सा लगता है। शायद यही कारण था कि चौथराम हॉस्पिटल के मेडिकल, पैरामेडिकल या सपोर्टिंग स्टाफ सबको प्रोत्साहित करना कोविड जहन में ड्यूटी करने के लिए एक पेचीदा काम था। दूसरा पहलू आता है लॉकडाउन का। जब सामान्य वस्तुएं, रोजमर्रा की चीजों का अभाव है, ऐसे में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराना, भोजन उपलब्ध कराना एवं स्टाफ के लिए PPE किट उनके मुताबिक अरेंज कर पाना एक पेचीदा काम है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लिमिटेड स्टाफ के साथ में उत्तम सर्विसेज दे पाना। और चौथराम अस्पताल में कर्मचारियों ने कम स्टाफ के साथ में अति उत्तम सर्विसेज मरीजों को दी और आज बहुत सारे मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में हमें न केवल इससे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, बल्कि इससे मेंटल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि मेंटल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जाए। मेंटल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमें कोरोना से संबंधित जितने भी निगेटिविटी हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मित्रों या परिवार से इससे संबंधित चर्चा करना हो, हमें इससे दूरी बना के रखना होगी। इससे दूरी बनाने से जितने भी नेगेटिव दुष्परिणाम हैं, उससे अपन शारीरिक और मानसिक तौर पे अपने आप को बचाव रख पाएंगे। और दूसरा, ये जो समय है अपने पास में परिवार को दें, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें और अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालें, जिससे आप खुश रह सकें और स्वस्थ रहें। पापा, आप कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल बेटा। क्या? कोरोना के लिए। मम्मा, क्या आप भी जाओगे? हाँ बेटा, मैं भी जाऊंगी, पर जब पापा घर लौट आएंगे तब। पापा, अगर आपको कोरोना तो पता है क्यों? कि हम PPE सूट पहनते हैं। PPE सूट एक स्पेशल सूट होता है, जैसे आपने आयरन मैन को देखा है, स्पेशल सूट पहनता है जिससे उसको कुछ भी नहीं होता, कुछ भी अंदर चोट नहीं पहुंचा पाता। वैसे एक सूट होता है जिसमें हम पूरा पैक होके जाते हैं और वो पहन के जाएं तो कोरोना हमारा कुछ भी नहीं होगा। We leave our families to take care of you. Stay home, stay safe. आई थिंक कि इतने क्राइसिस के बाद जब उन्हें पता है कि उनके ऊपर भी खतरा है, उसके बाद वो इतने अच्छे से पेशेंट्स की केयर करते हैं, मदद करते हैं। आई थिंक इट्स रियली रिमार्केबल। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ वो मेरे ऊपर जो भी इलाज किया है, ऐसा हर आदमी जो भी आए यहाँ उसके साथ इलाज हो, ताकि वो अपने परिवार के साथ खुश रह सके और अपनी जिंदगी जी सके। सभी चौथराम के डॉक्टर्स और नर्सेस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी।